हाय फ्रेंड्स, हरिओम होम्योपैथिक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रकाश दर्जी। फिर से एक बेहतरीन केस के साथ आज की डिस्कशन शुरू करेंगे। केस किडनी फेलियर का केस है दोस्तों। पेशेंट की एज 57 के आसपास थी। लेडीज़ पेशेंट थे। किडनी फेलियर उनका है और उनका क्रिएटिन लेवल 4.5 के आसपास 2 साल से आ रहा था। डायलिसिस वीकली उनका 2 से 3 बार हो रहा है। कंप्लेन लेके वो होम्योपैथिक में ऐसे आए थे दोस्तों कि उनको इसके साथ सर पे खुजाल, माथे पे खुजली शुरुआत हो गई थी। बहुत इचिंग आ रही थी उनको। स्क्रैचिंग बहुत ज़्यादा होने लगती थी और उसके बाद उनको ब्लीडिंग भी होता था, सूख जाता था। पूरे रात दिन उनको खुजली चलती रहती थी। स्किन स्पेशलिस्ट के पास उन्होंने 2-3 बार दिखाया। 2-3 डॉक्टर के पास कंसल्टिंग करने के बाद भी उनको ये दिक्कत में आराम नहीं हो रहा था। अपने पास केस आया, उस टाइम उनका हिस्ट्री लिया गया। मेन कंप्लेन, चीफ कंप्लेन ये लेके आए थे। दूसरा, उनका पैरों में स्वेलिंग, वो कॉमन सिम्टम्स है। वैसे किडनी फेलियर में ये कॉमन सिम्टम्स होता है, वो भी था। भूख नहीं लगना, वो भी कॉमन सिम्टम्स हो जाता है, तो वो भी था उनका। केस डिटेल में लेने का ट्राई किया गया, पेशेंट को पूछने का ट्राई किया गया, तो पता चला कि किडनी फेलियर का कॉजेटिव फैक्टर उनका बार बार पस फॉर्मेशन, यूटिया इन्फेक्शन हो जाने के बाद ये दिक्कत हुई थी उनको। और पिछले 2 या 3 साल से उनका किडनी का डायलिसिस का स्टार्ट है। तो ये यूटिया इन्फेक्शन कॉजेटिव फैक्टर माना गया हमने। स्टोन का हिस्ट्री शायद से नहीं था। इसके साथ पेशेंट को अभी भूख लगना बहुत कम था। इसके साथ पेशेंट की पर्सनालिटी की जानकारी ली गई, तो पेशेंट हॉट, मतलब उसको गर्मी सहन नहीं होती है, ये हमने पाया। इसके साथ उसका किडनी में स्टोन या ऐसा कुछ था, तो राइट किडनी में उसका अफेक्शन ज़्यादा था। राइट किडनी में उनका जो अभी डायलिसिस का भी स्टेज था, और राइट किडनी में उनका सोनोग्राफी में भी थोड़ा दिक्कत ज़्यादा था। तो राइट साइड अफिनिटी उनका लिया गया। दूसरा, सब क्वेरी किया गया तो पेशेंट थर्स्टलेस हर बार मिला है। पानी की प्यास कम लगती है। वैसे भी किडनी डायलिसिस वालों में पानी कम दिया जाता है और उनको प्यास भी कम लगती है। दूसरा, उनको ये सब होने से पहले उनको डिज़ायर फिर पूछा गया, तो डिज़ायर में उनका मीठा खाने का मन ज़्यादा होता था, स्वीट डिज़ायर था। तो ये केस स्ट्राइकिंग सिम्टम्स की तरह लिया गया। सेकेंडरी, उनको पूछा गया कि उनकी स्लीप पोजीशन कौन सी साइड होती है, तो राइट साइड थी। उसके बाद हमको गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन की भी हिस्ट्री थी। ये सब पिक्यूलर सिम्टम के अनुसार हमने लाइकोपोडियम मेडिसिन सोची। लाइकोपोडियम मेडिसिन 6 पोटेंसी में बीडी चलाया गया महीने के लिए, और उसके साथ बर्बेरिस क्यू चलाया गया TDS डोजेस में। 1 कप वाटर पानी में 10 ड्रॉप्स डाल के। तो ये उनका प्रिस्क्रिप्शन था। सेकंड मंथ में उनको, पेशेंट को बहुत ही रिलीव स्टेज था। जो खुजली आ रही थी, जो पिछले 1-2 साल से वो परेशान थी, फुंसियाँ हो जाती थी माथे में, खुजाल इतनी ज़्यादा हो रही थी कि रात रात भर सो नहीं सकते थे। स्लीपलेसनेस भी उनका था सिम्टम्स। तो ये सब सिम्टम्स उनको रिलीव हुआ। तो ये क्रॉनिक पैथोलॉजी में भी होम्योपैथिक कारगर काम करता है। ये हमारा उद्देश्य था कि हम होम्योपैथिक से क्या क्या उम्मीदें लगा सकते हैं, कितने कितने केसेस में हम बेनिफिट दे सकते हैं, और कैसे कैसे केसेस में हम क्योर स्टेज ला सकते हैं। और मिरेकल ये हुआ कि उनका जो स्वेलिंग ऑफ द लेग होता था वो भी कम होने लगा, और यूरिन में जब उनको थोड़ा थोड़ा दिक्कत रहता था, वो भी थोड़ा कम हो गया। ये केस पिछले 3-4 महीने से स्टार्टिंग है। अभी उनको इरप्शन जो माथे के भाग पे हो रहे थे, हेड पे हो रहे थे, वो टोटली क्योर हो गए हैं।
स्वेलिंग कभी कभार आ जाती है, डायलिसिस उनका अभी भी चालू है, भूख लगना, नींद आना वो सब ठीक है। मेन के पेशेंट जनरल लेवल पे अच्छा फील कर रहा है। तो होम्योपैथिक ऐसे काम करता है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।